शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के एपलाचियन हॉट स्प्रिंग एरिया में, जहां डारिया और निक बाइक चला रहे थे। तभी अचानक निक गायब हो जाता है और डारिया उसे ढूंढती है। निक बताता है किसी ने उस पे एरो से अटैक किया है। वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले थ्री फिंगर निक को एरो से मार देता है। डारिया अपनी बाइक पे वहां से भागती है, लेकिन वन आई और सॉ टूथ की बार्ब वायर ट्रैप में फंस के मर जाती है। तीनों हेलिकल ब्रदर्स अपने डिमेंटेड रिलेटिव्स जैक्सन और सैली के साथ रहते हैं, जो केयर टेकर्स है लोकल मेडिवल होटल रिसोर्ट हॉट स्प्रिंग के। सीन शिफ्ट होता है डैनी की तरफ, जो अपनी गर्लफ्रेंड टोनी, उसके भाई रॉड और उनके फ्रेंड्स विक, चार्ली, ब्रायन और जिलियन के साथ हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट आता है, जो उसकी फैमिली इनहेरिटेंस है। अपॉन अराइवल जैक्सन और सैली उन्हें वेलकम करते हैं, इवन दो वो इतने सारे गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो उन सबको अंदर एक डाइनिंग रूम में वेट करने बोलते हैं जब तक उनके रूम्स रेडी नहीं हो जाते। एग्नेस, जो वहाँ वेकेशन पे आई थी, रूम से चेकआउट करने के बाद अपना लगेज लेके बाहर निकलती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और अचानक उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी आती है। वो दीवार से पिन हो जाती है और उसके बाद जैक्सन उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। चार्ली, विक और रॉड हॉट स्प्रिंग में स्विम करते हैं और टोनी रेडी होने के बाद हॉलवे में जैक्सन को दीवार से खून साफ करते हुए देखती है। मीनवाइल ब्रायन और जिलियन ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस आते वक्त शॉप के बाहर बहुत सारे लोगों की मिसिंग फोटोज देखते हैं। तभी टाउन शेरिफ एग्नेस की फोटो वहां पिन करता है और उन्हें पूछता है क्या उन्होंने एग्नेस को हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट में देखा था, क्योंकि वो वहां से निकलने के बाद गायब हो गई है। लेकिन ब्रायन उसे कहता है कि वो लोग थोड़ी ही देर पहले वहां आए हैं। शेरिफ उन्हें फोटो देता है और रिसोर्ट पे किसी से पूछने बोलता है। इसके बाद वो दोनों शेरिफ को एक्सक्यूज करके वहां से निकलते हैं। जैक्सन डैनी को हंटिंग के लिए वुड्स में ले जाता है और वो एक डियर पे शूट करता है। दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ को मार देता है। टोनी विक के साथ डैनी को ढूंढती है, लेकिन डैनी हंटिंग पे गया था, इसीलिए विक अकेले ही वुड्स में डैनी को ढूंढने जाता है और सॉ टूथ को वो डियर खाते हुए देखता है। वो डर के वहां से भागता है और डैनी से टकरा के एक ट्रैप में गिर जाता है। दोनों उस ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जैक्सन वहां आके उन्हें बाहर निकालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पे डैनी सबको रिसोर्ट के रीओपनिंग के बारे में बताता है और वो सब उसे सपोर्ट करने के लिए उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जिलियन ब्रायन को डांटती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करे। और फिर वो दोनों वहां से एंटीक पीसेस चुराने लगते हैं। तभी उन्हें एक अंडरग्राउंड चेम्बर मिलता है और वो नीचे जाते हैं जहां कैनिबल्स थे और कैनिबल्स जिलियन और ब्रायन को मार देते हैं। डैनी और टोनी बात कर रहे थे, तभी डैनी अपने फ्रेंड्स के बारे में डिसरेस्पेक्टफुली बात करता है और उसके फ्रेंड्स उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। टोनी की भी उसके साथ लड़ाई हो जाती है। विक रिसेप्शन पे जिलियन और ब्रायन का लगेज देखता है और उसे उन पे शक होता है। रात में सैली और जैक्सन डैनी को उसकी लॉन्ग लॉस्ट फैमिली से मिलवाने ले जाते हैं। हालांकि डैनी बिलीव नहीं करता कि वो सब उसकी फैमिली है और उसे कंफ्यूज करने के लिए सैली उसे ड्रग कर देती है। विक उनका पीछा करते हुए वुड्स में आया था और वो ये सब देख लेता है। तभी सॉ टूथ उसे पकड़ के मार देता है। अगली सुबह टोनी, रॉड और चार्ली दरवाजे पे नॉक सुनते हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो डैनी था जो होश में नहीं था और वो उन सबको वहां से जाने बोलता है, क्योंकि वो अब वहीं रहने वाला है। वो उन्हें ये भी बोलता है कि बाकी सब वहां से ऑलरेडी जा चुके हैं, जो कि झूठ था, क्योंकि वो सब मर चुके हैं। वो तीनों वहां से निकलते हैं और किचन में जैक्सन को अपने फ्रेंड्स को कुक करके खाते हुए देखकर डर जाते हैं। वो तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन कैनिबल्स उनके सामने थे। तभी चार्ली उनसे लड़ता है और टोनी और रॉड को वहां से भागने बोलता है। कैनिबल्स चार्ली को ब्रूटली मार देते हैं। टोनी डैनी के बिना वहां से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो रॉड को डैनी की हेल्प करने उसके साथ चलने बोलती है। रॉड उसे समझाता है कि डैनी उनके साथ नहीं आना चाहता और अब वो उनके जैसा ही हो गया है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानती। टोनी राइफल लेके डैनी की हेल्प करने जाती है, व्हाइल रॉड अटेम्प्ट्स टू लीव, लेकिन उसे कैनिबल्स दिखते हैं और वो छुप जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसका पैर बेर ट्रैप में पड़ता है और कैनिबल्स उसे भी मार देते हैं। टोनी को सैली मिलती है और वो उसे डैनी को छोड़ने बोलती है।
फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। सैली टोनी को बॉइलिंग वाटर में डुबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसका फेस बॉइलिंग वाटर में डाल देती है और फिर उसके दोनों पैरों में शूट करती है। डैनी वहां आता है और टोनी उसे अपने साथ चलने बोलती है। जैक्सन टोनी को पकड़ लेता है और डैनी उसे मारने से मना कर रहा था, लेकिन जैक्सन बोलता है कि टोनी उनके बारे में सब जान चुकी है और अब वो उसे वहां से जिंदा नहीं जाने दे सकते। तभी टोनी जैक्सन पे डोर कीज से अटैक करती है और उसे मार देती है। डैनी टोनी को गुड बाय बोलता है और थ्री फिंगर उसे पीछे से अटैक करके मार देता है। 1 साल बाद रिसोर्ट का नाम बदल के हिलिकर स्प्रिंग्स हो गया है और डैनी वहाँ का नया मैनेजर है। वहाँ बहुत सारे लोग वेकेशन मनाने आए हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।